वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। जैसा आपको पता है, मैंने पहले बताया कि प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। उसमें हम आपको क्लास दे रहे हैं पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू एरा से हम कोर्स करा रहे हैं बेसिक। आज हमारी ये 10th क्लास है, 10वीं क्लास है। 9 क्लास पहले हमारी हो चुकी है। मैंने 9th क्लास में कहा था कि हम 10th क्लास में पूरा अब तक का रिवीजन कराएंगे। जो हमारा डिप्थोंग तक का चैप्टर हो चुका है वो सारा रिवीजन कराएंगे। वो मैं क्लास अभी शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ सब बच्चों से। सबसे पहली बात तो आपस में अपने सबको, जो फ्रेंड्स हैं जो 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएट हैं, उनको बताइए शॉर्ट हैंड के बारे में जिन्हें नहीं पता। और हमारे यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेसिक कोर्स कीजिए, जिससे आप स्टेनोग्राफर जल्दी बन जाएंगे। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बच्चे शॉर्ट हैंड अभी कर रहे हैं, स्टार्टिंग करिए या कर स्पीड पे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, वो बड़े ध्यान से ये बात सुने और उस पर विचार करें, सोचें कि जब स्टेनोग्राफी का कोई भी फॉर्म निकलता है, चाहे उसमें 1 वैकेंसी है या 100 वैकेंसी है, आपको ध्यान से बिल्कुल वो फॉर्म भरना है। सोचना नहीं है कि भाई कम वैकेंसी है, वो दूर है, वो डिपार्टमेंट का दिल्ली में ऑफिस नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको हर एक फॉर्म फिलअप करना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज ये क्लास 10th। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं सारा इसमें रिवीजन आपको कराऊंगा। स्टार्टिंग में यहीं से करता हूं कि जब मैंने बताया था पहली क्लास में कि शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड है कि जल्दी लिखने के लिए सिंबल्स में भाषा को लिखना। इंग्लिश की हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को हमें छोटे रूप में हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। तो हमने बताया था कि इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में बेसिक में क्या क्या है। मैं आपको रिवीजन इस तरह से कराऊंगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से अगर वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको रिवीजन, पीछे का सब रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर जहां कोई कंफ्यूजन रह भी जाता है, हमारी इस वीडियो को, पुरानी वीडियोज को, उसको दोबारा देखिए, समझिए। तो मैं स्टार्टिंग फिर यहीं से करा रहा हूं कि जैसे मैंने बताया था बेस में क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट का नाम स्टेनोग्राफी है। 3 आवर्स है टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड लिख के हमें स्किल टेस्ट में शॉर्ट इंग्लिश को छोटे रूप में लिखना है और उसके बाद टाइप करके देना होता है। दोनों चीज साथ सीखने। टाइपिंग सीखने का मतलब कि आप एलडीसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आपको टाइपिंग आ गई है। तो 3 आवर्स मैंने बताया। तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट हैंड में बेस क्या है। मैंने बताया था 1 नंबर पे कॉन्सोनेंट बनाने सीखने याद करने हैं। जो मेरी हर क्लास में कॉन्सोनेंट मैंने बताया थे 24 आपको बनाने सिखाए, मैंने आपने याद किए। 2 नंबर पे वावल थे, मैंने बताया था साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। 12 वावल हमें सीखने, जबकि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन साउंड बेस्ड लैंग्वेज है तो 12 साउंड इसके आते हैं, तो हमें 12 वावल सीखने होते हैं। 3 नंबर मैंने बताया डिप्थोंग। तो लास्ट क्लास में मेरा खत्म हुआ 9th में कि डिप्थोंग क्या होता है। जब 2 वावल मिलके हमें मिली हुई साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते, डिप्थोंग बोलते हैं। ये हमारे 4 है, मिली हुई साउंड है। पिछली क्लास में देखोगे 9th क्लास में, तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। 4th नंबर पे है हमारा शॉर्ट फॉर्म। इसी में आया फ्रेजिंग। शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐसे कॉमन वर्ड ज्यादा होते हैं, बार बार लिखते हैं, उसको हम उस वर्ड को स्टिल साइन देते हैं, लाइक दिस, दैट, आई, माई, मी, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, कम, गो, एटसेट्रा। जो रेगुलर वर्ड है एक साइन निशान देते हैं, स्टिल रहेगा। और उसके बाद फ्रेजिंग। फ्रेजिंग क्या है? जब जल्दी लिखने के लिए 2, 4, 5, 7, 10, 12 हम वर्ड्स को जोड़ के लिखते हैं, उसको हम फ्रेजिंग बोलते हैं। ये अपनी स्पीड के लिए, सुधार के लिए होता है कि जल्दी लिखा जाए, या कोई ऐसी चीज जो रूल के अगेंस्ट जाके भी हम करते हैं ताकि लिखने में और पढ़ने में हमें सुविधा मिले, आसानी मिले, उसको हम फ्रेजिंग करेंगे। मतलब 1100 से ज्यादा है, काउंटेबल नहीं होती। मैंने बताया कि काउंटेबल नहीं है, वर्ड्स नए इंट्रोजेक्ट यूज होते हैं, तो फ्रेजिंग में वो चलता रहता है, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्ड चलता रहता है, कुछ नया इजाद होता रहता है। तो ये इसका बेस है।
तो फिर मैंने बताया ये सारा ये बेस में ये आएगा चार चीजें। फिर मैंने आपको बताया डिटेल में कि कॉन्सोनेंट, शुरू में मैंने आपको बताया 6, हम कॉन्सोनेंट डिटेल में आते हैं। मैंने बताया कॉन्सोनेंट किस तरह से लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। हमने बताया 3 तरह के कॉन्सोनेंट होते हैं। एक नंबर पे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, जो सीधे होते हैं, जिनकी बनाने की शेप सीधी, ऐसे ऐसे लाइन सीधी होती है, ये स्ट्रेट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। 2 नंबर पे हमारे कर्व कॉन्सोनेंट थे। कर्व मतलब जिनमें किसी भी तरह का कोई घुमाव होता है, दिस, ये कर्व कॉन्सोनेंट है। 3 नंबर पे हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट बताए मैंने कि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट होते हैं लाइन से शुरू होकर लाइन पे ही खत्म होते हैं, के जी एम एन ई। ठीक है। फिर मैंने बताया इनको लिखने का तरीका, 2 तरीके होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कुछ को हम नीचे से ऊपर लिखते हैं और कुछ को ऊपर से नीचे। ये मैंने पहली क्लास में बताया था। उसके बाद मैं बताता हूं, शुरू में हमने कॉन्सोनेंट सीखे स्ट्रेट डाउन, 6 स्ट्रेट डाउन कॉन्सोनेंट। आप अपनी बुक को देखते रहिए, चैप्टर 1 में पेज नंबर 1 पे ही है, 6 स्ट्रेट डाउन, 6 स्ट्रेट डाउन। छोटा लिख रहा हूं, समझ लेना कॉन्सोनेंट। इसमें हमने शुरू में बताया कि 6 कॉन्सोनेंट है, पी, बी, टी, डी, जे, सी एच और जे। बताया था साउंड बेस्ड है, जो इंग्लिश का पी हमें पै देता है, हमें शॉर्ट हैंड में ये पी देगा, पैक साउंड बेस करना है, बी, टी, डी, जे, जे। फिर मैंने बताया था इनको बनाना सीखिए, इनकी लेंथ का मैंने बताया था ध्यान रखिए, और 5 लाइन 10 लाइन इनको अच्छी तरह से कीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, क्योंकि बिना ज्वाइनिंग करे आप कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग करे बिना आप वर्ड नहीं बना सकते। इनको जोड़ना मैंने बताया था, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। मैंने बताया था पहला कॉन्सोनेंट आपको लाइन तक रखना है, जैसे पी, ब्रेक लिया, टी, पेंसिल उठाने लिया, लाइन डाल का ध्यान करते हुए, मतलब टी डी, जे पी, जे टी। क्लियर? ये मैंने बताया। उसके बाद ये पेज नंबर 2 पे ज्वाइनिंग है, 8 ज्वाइनिंग है। मैंने बताया 5-5 लाइन इसकी जरूर कीजिए, और ताकि आपको जोड़ना है और आपको याद हो जाए। फिर मैं आया था वावल पे। मैंने जैसे अभी बताया था आपको टोटल 12 वावल सीखने होते हैं। ये चीज आप ध्यान से समझिए कि हमें 12 वावल सीखने होते हैं। वावल मैंने बताया था 12 वावल होते हैं। 12 के 12 वावल हम डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और डैश। 2 डॉट होते हैं, डार्क डॉट, लाइट डॉट, 2 डैश होते हैं, डार्क डैश और लाइट डैश। अब आपको समझना 12 वावल निशान 4 है, इनको हम पहले वाइज पुटअप करते हैं। फर्स्ट प्लेस के वावल होते हैं 4, जो पहले से लगते हैं। सेकंड प्लेस के वावल होते हैं 4, जो बीच में वावल लगा डॉटेड है, ये भी 4 होते हैं। 4 हमारे थर्ड प्लेस के वावल है, जो तीसरे हिस्से में लगते हैं। देखो मैंने पिछली वीडियोस में मिल जाएगा आपको डिटेल में कि फर्स्ट प्लेस का वावल जब किसी वर्ड में पहला होता तो लाइन से ऊपर इसकी पोजीशन है, और सेकंड का तो लाइन तक, और थर्ड का है तो थ्रू द लाइन। तो सबसे पहले मैंने सेकंड प्लेस के 4 वावल सिखाए थे, उस पे आते हैं। आपको मेरी क्लास में मिल जाएंगे कि पहले मैंने सेकंड प्लेस के वावल सिखाए थे 4। क्यों सिखाए थे? क्योंकि सेकंड प्लेस की पोजीशन हमने बताई ऑन द लाइन है, और ज्वाइनिंग अभी हमने सिखाई है सबसे पहले पिछली क्लास में कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड प्लेस के वावल सिखाया आपको डॉट और डैश के रूप में। ये पेज नंबर 2 पे ये 2 वावल तो डार्क डॉट और लाइट डॉट। ए से ए की साउंड देगा, लाइट ई से ए की साउंड देगा। लाइट डी पे आया ए तो डे, जे से पहले आया तो एज, जबकि जे से पहले आया तो एच, ई डी जी बताया था। ई से ए की साउंड और ये ए से ए की साउंड। फिर इसके बाद हमने बताया शॉर्ट फॉर्म। पेज नंबर 2 पे शॉर्ट फॉर्म है, नो शॉर्ट फॉर्म है, बी, इट, डू, विच, हु, बट, द, टू एंड टू। ये आपको अच्छी तरह से मैंने बताया, याद कीजिए, ये आपको लिख के याद करने। फिर आया चैप्टर फ्रेजिंग का। मैंने बताया था फ्रेजिंग क्या होता है, जब जल्दी लिखने के लिए वर्ड्स को बिना पेंसिल उठाए जोड़ के लिखते हैं, उसको हम फ्रेजिंग बोलते हैं। जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म याद कर ली तो टू के साथ टू जोड़ दिया, बट के साथ विच जोड़ दिया, एटसेट्रा। इसी में फ्रेजिंग में एक चीज हो रही है कि हमने बताया था कि दा, ये दा होता है, लेकिन किसी भी वर्ड के लास्ट में
ए स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट द। और ये जो टिक है ये आइदर यूज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी लिखेंगे ताकि हमें इसकी शेप क्लियर रहे, शार्पर एंगल में। जैसे टू द, बी द, पे द, डू द, अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए। पेज नंबर 3 पे आपको मिलेगी ये फ्रेजिंग जो मैंने अभी बताया, ज्वाइनिंग, और लास्ट का टिक दा कहलाएगा। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स मैंने बताया था, फुल स्टॉप को कैसे लिखते हैं, पेज नंबर 3 पे ही है। क्वेश्चन मार्क को कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट्स, डैश और हाइफन। बाकी अदर साइन हमारे लॉन्ग एंट्रीज की तरह होते हैं। पेज नंबर 1 नंबर मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको 5 बार करने के लिए, आप सबने कर ली होगी, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। उसके बाद चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 में मैंने बताया अगले 8 कॉन्सोनेंट, अगले 8 कॉन्सोनेंट पहले मैंने बताए, लेकिन इसके साथ मैं बता दूं कि इसी चैप्टर में हमने सेकंड प्लेस के वॉल भी बताए, डार्क डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश। ठीक है, ये हमें ओ से कंप्लीट ओ की साउंड देगा, ये हमने सेकंड चैप्टर में ही बताए, और ये हमें यू से ए की साउंड देगा। जब आपने मैंने बताए हुए कॉन्सोनेंट याद कर लिए, कर उसमें था एफ, वी, इत, थी, एस, जी, इस, जी, आपने 8 के 8 कॉन्सोनेंट याद कर लिए, तो उन्हीं के उनको यूज करते हुए हमने वावल बताए थे। पर फिर बता रहा हूं, पेज नंबर 4 पे कॉन्सोनेंट है 8 करो, और उनको बनाना सीखना, याद करना, फिर उनका यूज इन अगले 2 डैश वॉल के साथ हमने बताया। और जबकि इसमें ग्रुप ए में और बी में इसी पेज पे ये बताया गया है कि ए का यूज उनके साथ भी करा, जैसे हमने एस पे यूज किया तो से हो गया लाइक दिस, टी एस पे करा तो दे हो गया। ए और बी में ए और ए के यूज है, जबकि आपके नेक्स्ट में डार्क डैश ओ की साउंड, जैसे एस और ओ, सो, बोट, ऑन द लाइन, वोट, वो सारे कॉन्सोनेंट याद करने के बाद आपने सीख लिए। उसके बाद यू से ए आया आपको, अस, टब, आपको बताया था कि साउंड बेस्ड है, जहां यू से हमें ए की साउंड मिलती है वो हमें लाइट डैश से रिप्रेजेंट करता है। पेज नंबर 5 पे और 4 पे एग्जांपल वर्ड्स हैं, आपको सारे करने हैं, करने थे, जो मैंने क्लास में बताया था। फिर एक्सरसाइज 2 और 3 मैंने हर एक्सरसाइज को बताया था कि एक लाइन में जहां तक आएगा उसको लिखेंगे, फिर उसको 5 बार शॉर्ट एंड में रिपीट करेंगे, और छठी में इंग्लिश लिखेंगे। फिर मैंने अगले पेज नंबर 6 पे आते हैं हमारे अगले कॉन्सोनेंट। मैंने बताया कि 8 कॉन्सोनेंट फिर हमने बताए, इसमें 5 कॉन्सोनेंट आपके हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वे होते हैं, जो लाइन से शुरू होकर लाइन पे खत्म हो जाते हैं, के, जी, एम, एन, इन, और 3 आपके अपवर्ड कॉन्सोनेंट बताए। यहाँ पे बताया गया था कि नीचे से ऊपर लिखे जाएंगे एल, डब्ल्यू और वाई। क्लियर, ये सारे आपको याद करने हैं, याद करने थे उस क्लास में, याद नहीं हुए थे अभी आप करेंगे। और इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में कम, गिवर, गिवर, हिम, थिंग, लॉर्ड हुई। उसके बाद एग्जांपल वर्ड्स है इसी पेज नंबर 6 और 7 पे। ये एग्जांपल वर्ड्स आपको 5 लाइन ईच करनी है, और उसके बाद ये चारों वावल का यूज जो मैंने अभी पीछे बताया सेकंड फ्रेज के, इनके साथ मिला के किया गया है। इसमें एक फ्रेज आई है कि शॉर्ट फॉर्म आई थी लॉर्ड, ये अकेला आएगा तो लॉर्ड रहेगा, जबकि किसी के साथ मिल जाएगा तो विल हो जाएगा, इट विल, हु विल, दे विल। ये फ्रेजिंग है, फ्रेजिंग मतलब बताया था स्पेशल चेंज है अपनी सुविधा के लिए। फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर करनी है 4, 5 और 6। फिर हमने बताया फर्स्ट प्लेस वोवल। ठीक है, आप सारे पीछे की वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आया तो इसको समझिए, डिटेल में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्लेस वोवल, जैसा पहले सेकंड प्लेस के 4 वोवल पूरे हो चुके थे क्लास में, फर्स्ट प्लेस पे डॉट और डैश है, वही लाइट और डार्क साउंड के अकॉर्डिंग होता है, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश। फर्स्ट प्लेस पहली साउंड फर्स्ट प्लेस पे तो अबोव द लाइन रहता है। यहाँ पे हमने बताया था ए या ए से आपको कंप्लीट साउंड आ की मिलती है, तो जैसे पाम, पाम, बाम, टाम, काम, अबोव द लाइन रहेगा। ये हमारा ए से ए, इसको बोलते हैं शॉर्ट ए। जैसे टैंक, बैंक,
मैप, यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लेस अपोन द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, अगर लेकिन पहला अगर हॉरिजॉन्टल है KGMNE तो इसको कोई पोजीशन नहीं देते, अप या डाउन को देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जैसे कैश लिखना है तो के को इतना ऊपर, कैश इस लाइन से ऊपर, मैप लिखना है तो इस तरह से। हम हॉरिजॉन्टल कोई पोजीशन नहीं देते। फिर आएगा डैश का, डायरेक्ट डैश आपका AW से ऑफ की साउंड है, मैंने बताया था कि थोड़ी सी हैवी साउंड होती है, नाक में बोलते हैं, सॉ, जॉ, बॉट, टॉप एटसेट्रा। ये लाइट है, ओ से आ, इसको बोलते हैं शॉर्ट ओ। शॉप, जॉब, लॉक, वॉश। एग्जाम्पल से मिल जाएंगे आपको पेज नंबर 9 पे। जिस एग्जाम्पल वर्ड है सारे, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश, सबके आपको मैंने 5-5 लाइन करने के लिए कहा था, इसका रिवीजन भी आप कर लेना। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आई थी 5, 4 ए और एन, ऑफ, ऑन, हेड। इसी में फ्रेजिंग है पेज नंबर 10 पे कि ऑन के साथ आएगा तो हम उसको अलग से चेंज है, चेंज इसलिए होता है अपनी सुविधा के लिए ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, पढ़ा जाए इजीली। तो यहाँ पे फ्रेजिंग में बताया गया था कि अब ये ऑन है, पहले आपने किया था याद, बट ये कहता है ऑन के साथ अगर आएगा तो तिरछा लिखेंगे, बिकॉज आगे अगर हम सीधा लिखेंगे तो ये आगे कंफ्यूज करेगा। ऐसे बट के साथ आएगा तो ये बट भी तिरछा हो जाएगा उसके साथ, दाग के साथ, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 और 8 मैंने कवर करना होगा था 5 बार, एक लाइन में जहां तक आए उसको 5 बार रिपीट, छठी लाइन में इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद फिर एक रूल और आया जो भी मैंने बताया था कि अगर पहला कॉन्सोनेंट पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का तो अबव द लाइन, लेकिन हॉरिजॉन्टल को कोई पोजीशन नहीं देते। जैसे मैंने बताया कि कैश वर्ड आया तो हमने ऐसे लिखा। तो ये पेज नंबर आपका 11 पे ये रूल है कि अगर किसी वर्ड में when a second place vowel is the first vowel in a word, the outline is written on the line. This means कि on the line वो रहेगा जो अप या डाउन है, इनको हम वहां भी कोई प्लेस नहीं दे रहे। लाइक मंथ, मंडे, ये ध्यान रखना, इनको हॉरिजॉन्टल को कोई पोजीशन यहां भी नहीं दे रहे। इस रूल के बाद आपको एक्सरसाइज ये वर्ड करके 12 नंबर पे एग्जांपल वर्ड्स हैं पेज नंबर 12 बुक में। उसके बाद 9 एक्सरसाइज आपको वही 5 टाइम करनी थी। अब थर्ड प्लेस के वर्ड मैंने बताए थे अपनी पिछली वीडियोस में। थर्ड प्लेस जो तीसरे हिस्से में वॉवल लगते हैं, और जब तीसरे हिस्से में वॉवल लगते हैं तो मैंने बताया पेज नंबर 12 तक ये आपके फर्स्ट प्लेस के वॉवल और सेकंड प्लेस के वॉवल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 9 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बीच में जितनी शॉर्ट फॉर्म आई है आपको बार बार करनी है, बार बार लिखनी है, और उसको बड़े ध्यान से जो मैंने बताया रूल को फॉलो करना है। और इस क्लास को अभी हम रिवीजन को ये पार्ट 1 में रखते हैं। इसके बाद डिटेल में आपको बताएंगे थर्ड प्लेस वॉवल को डिटेल में, डिप्थोंग को, और जो जितनी पुरानी क्लासों में हमारा हो चुका है पहले क्लासों में उसको रिवीजन पार्ट सेकंड में हम रखेंगे। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से ये जरूर मानिए, समझिए कि आपको अगर आपने शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर दिया है और या आप करना चाह रहे हैं तो आपको टाइपिंग साथ में शुरू करनी है। बिना टाइपिंग के आप स्टेनो नहीं बन सकते। टाइपिंग आज आपको 50-60 की चाहिए कहीं जब स्किल देने जाते हो तो कंपटीशन टाइपिंग में बहुत बड़ा है। तो सो अगेन कि आप यूट्यूब चैनल को हमारे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को शॉर्ट हैंड के बारे में और अदर फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू।